नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक बहुत ही खास कंपनी की जो आने वाले समय में आईपीओ के जरिए आपके निवेश के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आ रही है। एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसने हाल ही में मार्च तिमाही में शानदार नतीजे दिए हैं। क्या आपको पता है इस कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में 5% की बढ़ोतरी दर्ज की है और सालाना डिविडेंड भी घोषित किया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आईपीओ आपके लिए एक अच्छा अवसर है? क्या ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है? आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे एनएसडीएल का बिजनेस मॉडल, तिमाही रिपोर्ट का मतलब, आईपीओ का स्ट्रक्चर और सबसे जरूरी, ये निवेशकों के लिए क्यों अहम है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यह वीडियो आपके निवेश के फैसले को बदल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एनएसडीएल के बारे में। एनएसडीएल भारत की पहली और सबसे बड़ी सिक्योरिटी डिपॉजिटरी कंपनी है। इसका काम है स्टॉक्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संभालना, जिससे ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग आसान हो जाती है। सोचिए, आजकल स्टॉक खरीदना कितना सरल है और इस सुविधा के पीछे एनएसडीएल का बड़ा हाथ है। ये कंपनी एनएससी, बीएसई और कई अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ जुड़ी हुई है और लगभग 2 करोड़ निवेशकों को कंपनी सेवाएं देती है। एनएसडीएल की खासियत यह है कि यह हमारे वित्तीय सिस्टम को डिजिटल रूप से सुचारू बनाती है। अब बात करते हैं तिमाही नतीजों की। मार्च 2025 की तिमाही में एनएसडीएल का नेट प्रॉफिट 83 करोड़, जो 5% से बढ़ा। ये बढ़ोतरी दर्शाती है कि कंपनी ने अपनी आय बढ़ाई है और खर्चों को नियंत्रण में रखा है। इसके अलावा कंपनी ने FY25 के लिए ₹2 प्रति शेयर का लाभांश घोषित किया है, जो निवेशकों के लिए सीधे तौर पर नगद लाभ है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आईपीओ के जरिए एनएससी, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं, जिससे कंपनी की सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ेगी, उसे बाजार से पूंजी मिलने का मौका मिलेगा। ये आईपीओ क्यों खास है? क्योंकि एनएसडीएल की मार्केट में अच्छी पकड़ है और उसका बिजनेस मॉडल स्थिर है। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कंपनी अपने शेयर पहली बार आम जनता को बेचती है। एनएसडीएल का आईपीओ निवेशकों को इस कंपनी के शेयर सीधे खरीदने का मौका देता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या आईपीओ में निवेश करना फायदेमंद रहेगा? इसका जवाब है, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और वित्तीय सेक्टर में स्थिरता चाहते हैं तो ये आईपीओ आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। आईपीओ में निवेश का एक बड़ा फायदा है शुरुआती कीमत पर शेयर खरीदना, और अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी रही तो भविष्य में आपके शेयर कीमत बढ़ सकती है। लेकिन आईपीओ में रिस्क भी होता है, जैसे मार्केट की अस्थिरता, कंपनी की परफॉर्मेंस में बदलाव और अर्थव्यवस्था के प्रभाव का असर आईपीओ पर भी पड़ता है। एनएसडीएल के पास आने वाले वर्षों में कई अवसर हैं। भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन का बढ़ता चलन, सिक्योरिटीज मार्केट का विस्तार, नए वित्तीय उत्पादों का विकास। पर यह भी सच है कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा से चुनौती, नियामकीय बदलाव और आर्थिक स्थिरता जैसे जोखिम भी मौजूद हैं। इसलिए निवेश से पहले आपको कंपनी के फंडामेंटल्स और सेक्टर की स्थिति को अच्छे से समझना होगा। एक्सपर्ट टिप्स और एक्शन प्लान। तो अगर आप इस आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो यह कुछ एक्सपर्ट्स का टिप्स है। आईपीओ से पहले कंपनी के सभी दस्तावेज और रिपोर्ट ध्यान से पढ़ें, मार्केट ट्रेंड और सेक्टर की स्थिति समझें, अपनी निवेश सीमा तय करें और इमोशन से बचें। लॉन्ग टर्म पर फोकस करें, जल्दी रिटर्न की उम्मीद न करें। एक विविध पोर्टफोलियो बनाएं, सिर्फ एक स्टॉक पर भरोसा न करें। दोस्तों, एनएसडीएल का आईपीओ निवेश की दुनिया में एक नया अवसर है। क्या आप इस अवसर का लाभ उठाएंगे? नीचे कमेंट करें, अपनी राय बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। आपका निवेश सफर सफल हो, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।